नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है जन कल्याणकारी मोहन सरकार, गरीबों को संपत्ति का कानूनी अधिकार। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के 48.32 लाख निजी संपत्ति धारकों को वैधानिक स्वामित्व अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मोहन सरकार का ये फैसला ग्रामीण संपत्ति धारकों को कानूनी सुरक्षा देने के साथ ही साथ उन्हें बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जहां ग्रामीण आबादी को बड़े पैमाने पर संपत्ति अधिकारों का पंजीकृत संरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, दिशा निर्देश जारी करने और समय समय पर समीक्षा के लिए आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डेट ऑफ कन्वीनियंस और निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि सक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान के तहत कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया गया है। इसमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल है। अधिकार अभिलेखों के पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। संपूर्ण व्यय राशि 3,800 करोड़ रुपए का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में निवासरत नागरिकों को उनका वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकार अभिलेखों का निर्माण ड्रोन तकनीक का उपयोग करके किया गया है। अधिकार अभिलेखों के पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं। कैबिनेट ने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव-गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजनरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी क्षेत्र घोषित कर दिए जाते थे उनमें बरसों से जो हमारे किसान भाई बहन हमारे रहते थे उनके पास कोई पट्टा या ऐसी कोई अधिकृत उनके पास में दस्तावेज नहीं होते थे। तो उसका एक प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वामित्व योजना का प्रचलन था वो मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से 55 जिलों में किया गया और उसमें करीब 48,32,000 निजी संपत्तियां चिन्हित की गई, जिनके स्वामित्व प्रमाण पत्र भी तैयार हुए और 19 लाख से ऊपर शासकीय संपत्तियां उसमें चिन्हित हुई है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी कि जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था वो बैंकों से लोन लेने में आम आदमी को उसमें तकलीफ थी, क्योंकि बैंक को लोन लेने के लिए जो बंधक में चीज़ें रखती है उसमें उनको रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख ही जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रियाँ प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे और उसका कोई भी भार उनके ऊपर नहीं आएगा। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और इसमें पंजीयन शुल्क, पंचायत का उपकर व अन्य जो भी कर लगते हैं वे सारे के सारे राजस्व विभाग वहन करेगा। इसके ऊपर 3800 करोड़ से ज़्यादा का खर्च राज्य सरकार पर आएगा, परंतु उसका हम बहुत जल्द कंप्यूटराइजेशन और प्रोग्रामिंग करके जो रजिस्ट्रीकृत व्यवस्था है और हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे वो उसके ऊपर बैंक लोन लेने के अंदर उसको आराम रहेगा। यह मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की हमारी योजना और तैयारी है, यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा। राज्य सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है जो गरीबों के हित में और गरीबों के जो आवास योजना नहीं बन पा रही थी, रजिस्ट्री नहीं थी, जिन पर पट्टे नहीं थे, इनको सरकार जो फ्री रजिस्ट्री कराएंगी, इनके लिए हम लोग स्वागत करते हैं इस फैसले को। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद।
तो देखिए जन कल्याणकारी मोहन सरकार की ये जो पहल देखने के लिए मिली है, गरीबों को संपत्ति का कानूनी अधिकार यहाँ पर दिया गया है और स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना को मंजूरी दे दी गई है। कितना क्या फायदा इससे हुआ है, कितना लाभदायक ये योजना साबित हो रही है जिसे मंजूरी दी है और क्या इसके परिणाम है, कैसे देखने के लिए मिलेगा, इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचायत सचिव संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जीपी माली, उनका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए इस योजना को लेकर बात की जा रही है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे करना चाहेंगे। ग्रामीण भारत की संरचना में ये योजना कितनी बड़ी नई पहल होगी या कितना बड़ा बदलाव लेकर आने वाली, कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से सरकार की ये घोषणा है, ये अच्छी घोषणा है और बहुत ज़्यादा बदलाव की तो इसमें संभावना मुझे कम दिख रही है। लेकिन जो लोग रह रहे हैं, कई तो पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास केवल पट्टा था और उस पट्टे के कारण, जैसा कि आपने भी कहा, बैंक से लोन लेना, ये कई वक़्त एक आत्मविश्वास की कमी के हमेशा अतिक्रमण की तलवार जैसी लटके रहना, पट्टे उनके पास थे और पट्टे के कारण वो हो सकता है किसी को अगर बेच करके दूसरी जगह जाना है तो वो जा नहीं सकता था। तो जी। स्वाभाविक रूप से अब उनकी जो रजिस्ट्री हो जाएगी तो कहीं न कहीं उनका एक आत्मविश्वास भी जागेगा और उसके भूमि के स्वामित्व वो मान लिए जाएँगे। एक इसमें एक बड़ी विशेषता भी ये भी रही है कि पट्टे के आधार पर मान लीजिए अगर जो सीनियर पीढ़ी थी वो चली गई है और दूसरे उनका लड़का आ गया, तो स्वाभाविक रूप से वो उसका ढंग से मालिक ही नहीं हो पाता था, क्योंकि पट्टा जब तक उसके नाम पट्टा नहीं होगा तो कैसे होगा। ऐसी कई इसमें विसंगतियां थी और दोनों प्रकार की थी, इसमें शासकीय भूमि भी है, इसमें निजी भूमि भी है। तो स्वाभाविक रूप से वो सारी विसंगति दूर होगी। तो 38 लाख, जैसा कि आपने कहा कि 48 लाख से ऊपर के जो परिवार है, जी। मैं समझता हूँ एक संतोषजनक व्यवस्था बनेगी, उनका स्वाभिमान जागेगा, उनको पक्का मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण वगैरह भी मिल सकता है। मतलब काफी सुविधा उनको इससे हो जाएगी। ये ठीक निर्णय है सरकार का। बिल्कुल। जी। नरेंद्र जी देखिए यह जो बात हो रही है स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 की, कितना बड़ा बदलाव ये लाने वाली है और ग्रामीणों के लिए कितनी बड़ी और ऐतिहासिक पहल है, ये कैसे देखते हैं आप इसे? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे परिचर्चा में जोड़ने के लिए। देखिए, जो स्वामित्व अधिकार एवं निष्पादन संधारण 2026 योजना जो कैबिनेट में पास हुई है, लाई गई है, इस कदम का मैं इस लोक कल्याणकारी कदम का मैं सरकार का हृदय से स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक ग्रामीण आबादी को केवल पट्टा मिलता था, जैसे हमारे आदरणीय रमेश शर्मा जी ने बताया। इस पट्टे की केवल ये कीमत होती थी कि आप उसके काबिज हैं, बकाया बैंक से लोन लेना है, आपको यदि कोई धंधे के लिए लोन लेना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरी बात, यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे अभी रमेश शर्मा जी ने बताया, बेच के जाता है जी। तो उसकी कीमत, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बेचता है व्यक्ति अपनी जमीन तो उसकी कोई कीमत नहीं मिलती। कहते हैं कि आपकी कीमत क्या जमीन की, तो गांव में है। लेकिन सरकार ने ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, इससे निश्चित ही ग्रामीण आबादी का सामाजिक पुनरुत्थान होगा। और दूसरी बात, सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इससे महत्वपूर्ण बात तो है कि ग्रामीण आबादी जहाँ निवास कर रही है, 50-100 सालों से एक ही जगह पर निवास कर रहे हैं, लेकिन जब वो यदि बैंक जाते हैं तो उन्हें पहले कहा जाता है कि आप रजिस्ट्री लाइए, जी। और रजिस्ट्री के लिए वो सरपंच सचिव के पास आते हैं कि आप एक पट्टे पे सील साइन कर दीजिए, क्योंकि पंचायत के सील साइन की कोई मान्यता नहीं। वो एक साधारण पट्टा लेके आते हैं और उस पर सरपंच और सचिव की सील लगवाते हैं, वो बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक से होने पौने दाम में जैसा भी उनकी जमीन रखना है, जमीन रख ली जाती है। लेकिन जो सरकार ने यह घोषणा की है, इससे निश्चित ही ग्रामीण आबादी को भरपूर लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को चरितार्थ किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय जो पुनरुत्थान की बात कहते थे, उसको चरितार्थ किया है। बिल्कुल। जीपी माली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए जो बात हो रही है 48 लाख
32,000 जो संपत्ति धारक है, ग्रामीण संपत्ति धारक है, उनको वैधानिक स्वामित्व अधिकार मिलने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। ये फैसला ग्रामीण नागरिकों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है, कितना सफलतापूर्वक अब ये अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कितना चेंजेस सकारात्मक देखने के लिए मिलेंगे इस योजना को लेकर, और ये जो मंजूरी मिली है कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैडम सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आबादी में जो लोग रहते थे उनको जो है उन्होंने स्वामित्व देने की घोषणा की, और साथ ही पंजीयन का जो खर्च है वो भी सरकार ने वहन करने का फैसला लिया है। तो ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का, और डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु यहाँ ये स्पष्ट करना होगा कि एक तो जो आबादी में जो मकान हुआ करते थे उनमें पहले से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की जो धारा 244 थी उसमें भूमि स्वामी राइट्स उनको थे, किंतु उनके पास कोई कागज नहीं हुआ करता था जो है। तो ये कागज देने का काम सरकार करेगी तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य कदम है, और इसमें अब उनको लोन की सुविधा, उनको ऑनरशिप का दस्तावेज, साथ ही सरकारी उससे अगर ऋण लेना है या उनको उसके अगेंस्ट में कुछ जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी बताया कि पक्का मकान बनाना है, इत्यादि इत्यादि सुविधाएं उनको मिलेंगी जो है। किंतु मेरी शंका सिर्फ इतनी है कि सरकार ने अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनाई है, तो कमेटी अपना काम बिल्कुल टाइम फ्रेम में करे, ये मेरा निवेदन है। कमेटी के जो भी सदस्य हैं उसमें महानिरीक्षक पंजीयक हैं, MPSIDC के MD हैं, और 3-4 लोगों की कमेटी वो सरकार ने बनाई है। तो उसका बस टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि ये बात पिछले 2.5-3 साल से चल रही है। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब से ये बातें चल रही थी। अब ये अच्छा है कि अब ये कम से कम धरातल पर ये स्कीम ला रही है, जिससे कि जो है गांव में रहने वाले किसानों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस प्रकार से सरकार कह रही है, दावा कर रही है 3,800 करोड़ का जो वित्तीय भार होगा इसका वहन सरकार करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें तो अगर हम देखें लोन काफ़ी ज़्यादा है, जितना रेवेन्यू नहीं होगा उससे ज़्यादा लोन है। काफ़ी सारी योजनाएं होती है, उनको लेकर लोन तो ऑलरेडी है ही, अब ये योजना भी ला दी गई है और इसका भी जो भरपाई है, जो भी चीज़ है, जो भी भार है वो सरकार उठाएगी। तो ये मैनेज कैसे हो पाएगा कि योजना भी अपनी तरफ चल रही है, लोगों को लाभ भी पहुंच रहा है, ग्रामीणों को लाभ भी पहुंच रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो सरकार पर भार आने वाला है वो कैसे सरकार यहाँ पर पूरा करेगी, कैसे बैलेंस होगा? कि इस समय जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कर्ज में चल रही है, और जैसा कि आपने भी कहा, अब कर्ज की सीमा इतनी ज्यादा हो गई है कि जो हमारा वार्षिक भी कर्ज की सीमा थोड़ी सी आगे हो गई है। लेकिन हमको दो प्रकार की बात करनी है। एक तो जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा कि अगर हमको अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की कुछ सहायता करना है, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल निर्बल और निर्धन व्यक्ति थोड़ा सा सक्षम बनाना है, उसके पैरों को मजबूत बनाना है, तो ये जो इस तरह की योजना है, ये एक प्रकार से कहीं ना, तो इस तरह की योजना में सरकार पैसा लगाए ये बात तो ठीक है। इस तरह की योजना में जो सरकार ने कहा कि 3300-3800 करोड़ रुपया उनको लगाना पड़ेगा, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको कई दो मामलों में कटौती कर लेनी चाहिए, विचार करना चाहिए। एक तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो बहुत सारे खर्च है, बहुत अनावश्यक खर्च होते हैं, तो उन खर्चों में सरकार अपने एस्टेब्लिशमेंट के खर्चों में थोड़ी कटौती करे। और फिर ये जो एक फैशन चल गया पूरे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, तो उसमें कितने अपात्र लोगों को कितना पैसा चला जाता है, मैं समझता हूँ उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और जो वाकई जरूरतमंद है, जो अंतिम छोर की अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं समझता हूँ उस व्यक्ति को अगर कुछ सरकार दे रही है उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो रजिस्ट्री का पैसा सरकार उठा रही है, ये सरकार ठीक उठा रही है। इसमें चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं कि स्वेच्छा से वो कह दे कि जो लोग थोड़ा बहुत दे सकते हैं वो दे दें। जैसे आपको अगर याद हो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गैस की सब्सिडी पर आग्रह किया था कि जो लोग छोड़ना चाहे वो छोड़ दें। कितने लोगों ने अपनी स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी थी। इस प्रकार अगर वो आह्वान कर ले तो ठीक है, बाकी ये खर्चे को सरकार को तो वहन करना चाहिए। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के नागरिकों के, अगर हम बात करें तो भूखंड संबंधी अधिकार अब सुरक्षित यहां पर कर लिए गए हैं और उनकी आर्थिक उन्नति के मार्ग जो है इस योजना के जरिए खुल जाएंगे।
तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या इससे काफी बदलाव आने वाला है और उनकी जो आर्थिक उन्नति है वो होगी, उसकी भी गति पकड़ेगा ये रफ्तार, या पर ये योजना पकड़ने देगी किस प्रकार से? हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोग होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं कई चीजों में, विकास की बात हो या शिक्षा की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो। लेकिन धीरे धीरे सरकार जो आगे बढ़ रही है, विकास की ओर आगे बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी साथ में लेकर चल रही है। अब ये योजना को भी मंजूरी दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती भी मिलने की यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब गति मिलने वाली है विकास की ओर, और जो है ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेंगे। जी, पहले तो मैं यहाँ आदरणीय माली सर की बात में थोड़ा संशोधन करूंगा। जी सर ने अभी कहा कि अधिकार अभिलेख अभी तैयार होंगे, तो मैं यहाँ गांवों में प्रदेश के अधिकार अभिलेख ड्रोन से सर्वे के उपरांत तैयार हो चुके हैं। सभी पंचायतों में, सभी गांवों में अधिकार अभिलेख वितरण भी कर दिए गए हैं। अब केवल उनका मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सरकार ने ये योजना लाए हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होगा, मुफ्त में पंजीकरण होगा। जब उनकी स्टाम्प ड्यूटी बचेगी और वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है उनकी मूल्यांकन बढ़ेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। केवल इतना काम होना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो असमानता है, इस कदम से वो असमानता दूर हो जाएगी। स्वाभाविक बात है, शहरी क्षेत्र की भूमियों का रेट अलग है, बिल्कुल, क्योंकि हम रजिस्ट्री है, हम जहाँ रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री है। लेकिन गांव में जो व्यक्ति रह रहा है, भले ही उसका 2000 स्क्वायर फीट में मकान है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 है। सरकार ने ये जो पंजीकरण, मुफ्त पंजीकरण की योजना लाए हैं, निश्चित ही इससे ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम में रहने, उस ग्रामीण आबादी में रहने वाला युवा आज अपने घर की चौखट पर खड़े खड़े अदृश्य रूप से विस्थापन का दंश झेलता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये जमीन पे मैं काबिज तो हूं, लेकिन ना जाने कब सरकार यहां से हटा दे। हम बरसों से काबिज चले आ रहे हैं, 70-80 सालों से, लेकिन उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन, आज अधिकार अभिलेख मिला है, लेकिन अधिकार अभिलेख का जब स्टाम्प ड्यूटी पूरा रजिस्टर्ड हो जाएगा तो निश्चित मान के चलिए ग्रामीण आबादी के आर्थिक क्षेत्र में, उनके अन्य जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें उन्नति होगी, और ये तय है। बिल्कुल। जेपी माली जी, जिस प्रकार से नरेंद्र जी ने भी यहाँ पर बात कही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और असमानता की जो चीजें सामने आती थी वो नहीं होगी, कहीं ना कहीं अब जो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है एक समान हो जाएंगे। और जो एक बेसिक नीड होती है ना, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, अब मकान की यहाँ पर जमीन की बात हो रही है और स्वामित्व यहाँ पर मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल पर जब चीजें आ जाती है ना, तो फिर विकास जो है वो पैरेलली हर क्षेत्र का साथ में चलता है। एक और बात जो मैंने रमेश जी से भी पूछी थी कि जिस प्रकार का लोन ऑलरेडी सरकार पर है, अब यहाँ पर एक और योजना को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के भी विकास की बात बहुत जरूरी है, तो वो जो बैलेंस होगा वो सरकार बैलेंस कैसे करेगी? हालांकि रमेश जी की बात से सहमत है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी प्रशासनिक स्तर पर भी कि ये जो बैलेंस होगा ये किस प्रकार से होगा। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली भी ऐसी कई बातें होती है, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की सरकार को जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है रमेश जी ने जिस प्रकार से कहा। बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की रेवड़ियां सरकारें बांट रही हैं, मतलब मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, अकेले मध्य प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हमारे देश में जो सरकार है और इवन केंद्र सरकार भी जिस तरह से रेवड़ियां बांट रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम आर्थिक विपन्नता की ओर हमारी अर्थव्यवस्था जो है अग्रसर होगी, तो हमें निश्चित ही इस पर लगाम लगानी होगी और लगानी भी चाहिए। क्योंकि जो चंद लोग जो टैक्स पेयर हैं वो तो जो है टैक्स देते हैं और बाकी कुछ जो मेजॉरिटी है वो टैक्स भी नहीं देती है, और इस तरह की जो रेवड़ियां हैं उनका लाभ वो उठाती हैं। किंतु एक उसका दूसरा पक्ष यदि हम देखें तो ये बात सही है कि जो गरीब और पात्र लोग हैं, अब इसमें बात ये आती है, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि कई अपात्र लोग भी इसका लाभ उठा लेते हैं, तो उस पर सरकार को चेक एंड बैलेंस लाना होगा। और साथ ही जो है उन्होंने सब्सिडी की भी बात की कि कई लोगों ने सिलेंडर की सब्सिडी अपने मन से त्याग दी है, तो इस तरह से गांव में भी बहुत सारे संपन्न लोग होते हैं, वो अगर चाहें तो स्वेच्छा से जो है, मुझे लगता है, मगर ऐसे चंद लोग हैं, हमें थोड़ी सी राष्ट्रवादिता की कमी है हम लोगों में, जो है वो राष्ट्रवादी लोग ही कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी आदमी ही राष्ट्र का जो हित सोचेगा वही अपनी सब्सिडी छोड़ता है और वही ये पंजीयन शुल्क भी छोड़ेगा जो है, क्योंकि यदि वो पंजीयन शुल्क छोड़ देता है तो वो जो पैसा देगा वो कहीं ना कहीं प्रदेश के काम आएगा जो है।
दूसरा एक मुद्दा और है कि ये सरकार तो अपनी घोषणाएं कर देती है, मगर फील्ड पर इसको करने की जिम्मेवारी फील्ड ऑफिसर्स की और फील्ड के कर्मचारियों की होती है। तो इसमें भ्रष्टाचार कहीं अड़े ना आए, ये भी हमें देखना होगा। और जो सुपरवाइज करने वाले अधिकारी हैं, वो चाहे सीओ जिला पंचायत हो, चाहे कलेक्टर हो और चाहे संभागायुक्त हो या उसके ऊपर के ऑफिसर्स हैं, साथ ही जो बीच के भी ऑफिसर्स हैं, एसडीएम, तहसीलदार हैं, सीओ जनपद पंचायत है, इन्हें भी देखना होगा कि नीचे का अमला जिन्हें जिम्मेवारी सरकार ने दी है, वो उसको पूरी तरह से प्रतिबद्धता से और ईमानदारी से इसको निभाएं। क्योंकि जो आबादी में जो मकान बने हुए हैं, उसमें जिनके पास पैसा था उन्होंने तो अपना पक्का मकान बना लिया है। जी ये हमारे जो मित्र हैं बैठे हैं, हमारे नरेंद्र सिंह जी, ये चूंकि सरपंच संघ से हैं और इससे सचिव संघ से हैं, इनको आइडिया होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए। और ये नरेंद्र जी, ये गलतफहमी है कि कोई हटा देगा। आबादी एरिया में से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि उसको पहले ही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता ने उनको संरक्षण दिया हुआ है कि 1959 के पहले का अगर वो गृह स्थल धारण करता है, मकान धारण करता है, तो उसको भूमि स्वामी राइट्स है। किंतु वो बस उनके पास कागज नहीं था, वो कागज अब सरकार दे रही है। तो ये कागज भी देने का काम स्वागत योग्य है, बिल्कुल, जो क्योंकि कमी थी वो अब पूरी यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। एक नरेंद्र जी, आपसे भी एक सवाल है। देखिए, एक बार अगर इस योजना का लाभ मिल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म तक इसका जो है लाभ मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। परिवार जब आगे बढ़ता है, उनके बच्चे, उनके बच्चों को, सभी को, तो ये योजना को जो मंजूरी दे दी गई है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देने वाली योजना आपको लगती है कि दीर्घकाल तक इसका लाभ जो है मिलता रहेगा परिवारों को? बिल्कुल निश्चित। जिस प्रकार से अभी आज मान लीजिए अधिकार अभिलेख मुझ पर है और मेरे अधिकार अभिलेख का पंजीयन हो जाता है, तो स्वाभाविक बात है मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बच्चे, लगातार दीर्घकालीन लाभ तो मिलना तय है इसमें। मैं आदरणीय माली जी ने जो बताया कि 1959 के पूर्व का बता रहे थे, मैं आग्रह करना चाहूंगा सर से कि 1959 के पूर्व के तो सभी को अधिकार है, लेकिन जो 59 के बाद भी रह रहा है उसे भी हटने का डर रहता है। तो सरकार कहीं ना कहीं उनको भी सुरक्षित कर रही है, उनको भी अधिकार अभिलेख दिए गए हैं और उनके भी अधिकार अभिलेख का आज पंजीयन होता है, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण आबादी को बहुत लाभ मिलेगा। और दीर्घकालीन लाभ तो इसमें 100% मिलना है, क्योंकि जब रजिस्ट्री हो जाती है तो उस रजिस्ट्री को अगला मेरे बच्चे के बाद मेरे बच्चे के नाम आएगा। इसमें नामांतरण में भी मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं आएगी, इसलिए तो दीर्घकालीन देखिए, लाभ तो मतलब कुल मिलना है। मिलाकर चारों जगहों से सुरक्षित रखने की यहाँ पर बात जो है, सरकार ने ये दावा किया है कि अब हर प्रकार से आपको सुरक्षा दी जाएगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे स्वामित्व को लेकर हो, सारी व्यवस्थाएं अब यहाँ पर कर दी गई है। इम्प्लीमेंटेशन अब इसका कैसे होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 की यहाँ पर बात कही जा रही है और स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क माफ करने का भी यहाँ पर फैसला ले लिया गया है। तो स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 की यहाँ पर बात कही गई है। गरीबों को संपत्ति का कानूनी अधिकार अब मिलेगा और ये जन कल्याणकारी जो कदम उठाया है, योजना को जो मंजूरी दी है मोहन सरकार ने, वाकई में इसका लाभ दीर्घकाल तक यहाँ पर मिलने वाला है परिवारों को। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होगा ताकि लाभ जो है वो दीर्घकाल तक मिलता रहे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।